हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि बहुत जल्द मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से कुछ सूचनाएं जो है प्रोवाइड करूंगा। मैंने टेक्स्ट मैसेज किया था कुछ लोगों को, और हालांकि स्पष्ट जानकारी तो थी नहीं कि इलाहाबाद सिविल कोर्ट की वैकेंसी जाने वाली है। अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट पीएस एपीएस आने वाला था, उसके बाद ही वैकेंसी आती, लेकिन अभी नहीं। लेकिन फ़िलहाल देखो, गवर्नमेंट है, कोर्ट होती है, सारा काम उनके हिसाब से होता है, हम लोग के हिसाब से नहीं होता। जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। ज़रूरत तो थी ही, तो उसके हिसाब से कुछ रिक्तियाँ जो है, कुछ वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई हैं। और हालांकि आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप लोगों के पास सर्कुलेट होकर के पहुँच गया होगा कि PDF की वैकेंसीज़ कैसे है। लेकिन एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा कि वैकेंसीज़ की सिस्टम कैसे होगा। जो स्टेनो के पद आए हुए हैं उनकी संख्या है 583, 543 पद हैं स्टेनोग्राफ़र के, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। हिंदी के पद इस वर्ष बढ़ा दिए गए हैं। हिंदी के पदों की संख्या है 517, 517, और जिसमें इंग्लिश के पद हैं 66, 66 पद जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र के हैं। बहुत कम है, इंग्लिश के तो पद बहुत ही कम हैं। और जिसमें नेक्स्ट जो पद है, जो नई पोस्ट आई हुई है, मतलब नई वैकेंसी, उसमें है कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट जिसे आप कहते हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट अच्छी खासी है, 1054 पोस्ट, 1054 पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की, जिसमें जो है 122 जो इसमें आप डे अप्रेंटिस होते हैं, जो अप्रेंटिस वाले होते हैं, उन बच्चों को रखा जाएगा। जो एज का निर्धारण किया जाएगा वो 18 से 40 स्टेनोग्राफर के लिए भी है, यही जूनियर असिस्टेंट के लिए भी है, और लगभग सारे संवर्ग के लिए जितनी भी वैकेंसीज आई हुई है इलाहाबाद सिविल कोर्ट से, उन सभी के लिए जो न्यूनतम एज होगी वो 18 होगी और अधिकतम एज जो होगी वो 40 वर्ष होगी। ओके। जो पे स्केल का सिस्टम है वो जूनियर असिस्टेंट में 1900 पे ग्रेड का होगा, जिसमें 1900 ग्रेड जो अप्रेंटिस वाले होंगे बच्चे उनका होगा, वो भी फिक्स्ड होगा। और जो कनिष्ठ सहायक में होंगे उनका 2000 होगा, ये फिक्स नहीं है, इनका 2000 ग्रेड पे है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो वेतनमान दिया जाएगा वो स्टेनोग्राफर को दिया जाएगा, इनका 2800 पे स्केल रहेगा, 2800 इस पे स्केल रहेगा। और बाकी पदों के लिए 1900 है। आपके जो जिला न्यायालय के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, इसमें भी पोस्ट देखिए आई हुई, हाई स्कूल इसमें मांगा हुआ, 4 पहिया चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 वर्ष का मौत का जिसमें ना हो, तो तमाम इसमें आप पढ़ लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, इसका 1900 है। छोटे संवर्ग जो पोस्ट आए हुए हैं वो काफ़ी, उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे 1639 पोस्ट आप देख सकते हैं कि 1639 पोस्ट है आपकी, जो 4th क्लास की वैकेंसी जाती है। लोग इंतज़ार करते हैं कि 4th क्लास की वैकेंसीज कब आएंगी। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि सर 4th क्लास के बारे में बताइए। तो लीजिए, 4th क्लास की भी पोस्ट आ चुकी है, अपनी तैयारी करिए। अगर आप तैयारी अभी तक नहीं किया तो तैयारी को बढ़ाइए। और कनिष्ठ सहायक के लिए भी अच्छा खासा चांस है, 1054 जो पोस्ट है। और इसमें जो फॉर्म भरने का सिस्टम स्टार्ट होगा वो 4/10 से होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जो इसकी सूचना रहेगी, सक्रिय हो जाएगा वो 4/10 से लेकर के 24/10 तक, मतलब 20 दिन में आपको फॉर्म सबमिट करना है। हालांकि अभी डिटेल तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन फॉर्म आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्टेनो डाल दिए तो आप जूनियर असिस्टेंट नहीं डाल सकते, आपकी इच्छा है, आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा ही लगा रखा है इन लोगों ने, 950 आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफ़र के लिए जो पोस्ट आप देखिए, क्रम संख्या फर्स्ट के लिए 950, 850, 750, इतना रुपए आपको सबमिट करना है। मतलब कैटेगरी वाइज है, अलग अलग मैं बता रहा हूँ आपको। और जूनियर असिस्टेंट में आपको 850, 750, 650, ये भी कैटेगरी वाइज है। और थर्ड में जो है आपको 800, 700, 600, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। 4th के लिए तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं अभी, शायद नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा, आप एक बार देखिएगा इसको। तो ओवरऑल ये कहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो वैकेंसीज़ आनी थी, तो अभी तो पेंडिंग में पड़ा हुआ था RO और साथ ही साथ PS APS का। अभी तो सारा दबाव इसी पे था। उसी दौरान ये वैकेंसी रिलीज़ करना एक अनएक्सपेक्टेड जो है सूचना आप लोग के लिए होगा, जो मतलब तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। नौकरी करने वाले तो हम नहीं कहेंगे, वो तो भाई अपने नौकरी करें, वो तो अपना जॉब करें। जो तैयारी पीरियड में थे उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी है। इस वैकेंसीज़ की चर्चा अभी 1 माह पहले से हो रही है, 1 से 1.5 माह पहले।
चल रही थी, लेकिन ये था कि ये वैकेंसी अभी नहीं, इस साल के लास्ट तक, मतलब 25 के लास्ट तक आने की सूचना थी ये, लेकिन पहले आ गई। अब देखो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से सिस्टम को चलाती है, हम आप नहीं चलाते हैं। उनका जब भी सिस्टम में होगा, जब भी उनको सिस्टम लगेगा कि अब जो है वैकेंसी रिलीज़ करना चाहिए, कोर्ट की जब भी डिमांड होगी तब वो अपना रिलीज़ कर देंगे। हमारे आपके भरोसे वो लोग नहीं बैठे हैं कि हमारे आपके भरोसे जो है वो हम आप डिमांड करेंगे तो वैकेंसीज़ को वो जो है रिलीज़ कर देंगे। इतने दिन से डिमांड, इतने दिन से जो है आप लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या कोई वैकेंसी रिलीज़ हो रही है आर की या आपकी APS PS की? नहीं हो रही है। तो सिस्टम ऐसे समझिए कि जब उनका तरीका वो लोग अपना पूरा कर लेंगे, मतलब सिस्टम अपना मेंटेन कर लेंगे, तो अपने हिसाब से वैकेंसीज़ को जो है रिलीज़ कर देंगे। लेकिन ये है कि तैयारी, अब देखिए जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि वैकेंसीज आएगी अभी सालों साल बाद आएगी या लास्ट में आएगी, आ तो गई वैकेंसी। 4th क्लास वाले बच्चे जो है कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वैकेंसीज आ गई और तैयारी उसी हिसाब, एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था, आपको याद होगा शायद किस तरीके से इन लोग का जो ये कट ऑफ गया था, सबसे हाई कट ऑफ इन लोग का गया था ड्राइवर 4th क्लास वालों का। थोड़ा सा उसको चीज़ को देख लीजिएगा कैसे आपको पढ़ना है। और स्टेनोग्राफ़र, इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र से थोड़ा सा निराशा उन बच्चों में है, क्योंकि वैकेंसीज़ की संख्या बहुत ही कम है। 66 पोस्ट जो को पोस्ट नहीं होती है, उससे ज़्यादा तो आपके ज़िले हैं। तो अब देखो क्या ही कहें, जो है वो तो है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगले साल से वैकेंसीज़ की इंग्लिश में समाप्ति हो जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसमें संख्या बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी है, वो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यही कर सकते हैं कि तैयारी करो, जो कुछ है उसके लेवल पे जाके तैयारी करो बस। क्लासेस का सिस्टम वही है, ऑनलाइन की क्लासेस सिस्टम वही है। नंबर मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। इसके टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज से ज़रूर जुड़ जाएँ, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अनाप शनाप कमेंट कुछ मत करिएगा, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ये सारा सिस्टम कोर्ट का होता है, ठीक है ना। जानकारी जैसे होती है वैसे आपको अपडेट कराई जाती है। कई दिनों से मैं आपको कोई सूचना नहीं दे रहा था, उसका कारण यही था कि कोई निश्चित अपडेट नहीं थी। रोज़ विवाद लेकर के आना, आपके सामने बैठ जाना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे काम हैं और क्लासेस रहती हैं, टाइम उनके लिए निकालना पड़ता है और अपने लिए निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है मैं यूट्यूब पे आकर के अनाप शनाप जो है करना नहीं चाहता। तो जो ऑथेंटिक जानकारी होती है तभी मैं आना चाहता हूँ। तो हालांकि इधर मैं कुछ ज़्यादा ही एब्सेंट था यूट्यूब पर, लेकिन अभी मैं सक्रिय होने के प्रयास में था। अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने मैसेज किया था कि जल्दी मैं आप सबसे जो है रूबरू होने वाला हूँ। और देखिए उसी बहाने जो है बहाना मिल गया एक आपका अधीनस्थ न्यायालय का, तो उसके तहत जो है अब आप तैयारी करिए, ठीक है ना। और जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, जो भी आपकी इच्छा करे वो करिएगा, किसी से कोई जो है वो नहीं है, अपना मन से आप अपने काम करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।